हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है शालू बाबरा और मैं आपको रीजनिंग पढ़ाती हूँ। तो यह रीजनिंग की 3rd क्लास है। इसमें चैप्टर है लेटर एनालॉजी का, तो उसी की सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है, इसमें लॉजिक जो हमने इसके बेस थे वो पहले ही करा दिए हैं, तो उसी सीरीज को आगे करते हैं। ये रिकॉर्डिंग है तो मैं एकदम क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगी। आप अगर अपने आप सोल्व करना चाहते हैं तो पहले इसे पॉज कर लें, फिर खुद सोल्व करके तब आगे देखें। तो पहले हम नोट करते हैं एन, जी और सी, ओ, जे, एच। एन की वैल्यू होती है 14, जी की होती है 7, सी की होती है 3, ओ की होती है 15, जे की होती है 10 और एच की होती है 8। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 14 से +1 हुआ है, 7 से 10 जाने में +3 हुआ है और यहाँ पर 5 ऐड हुआ है। तो इसी में यही पैटर्न लगेगा, +1 +3 +5। तो करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर भी यही है, बी से सी +1 हुआ है, क्यू से टी +3 हुआ है और जे से ओ +5 हुआ है। तो पी और टी को करते हैं। पी टी सी, पी की प्लेस वैल्यू होती है, पी की प्लेस वैल्यू होती है 16, टी की होती है 20 और सी की होती है 3। इसमें 1 जोड़ेंगे तो आएगा 17, इसमें 3 जोड़ेंगे तो आएगा 23, इसमें 5 जोड़ेंगे तो आएगा 8। 8 होती है प्लेस वैल्यू एच की, 23 होती है, 20 होती है ई जे ओ, टी होती है 20 यू वी डब्ल्यू होती है 15, ओ होती है 15 की, तो पी क्यू, तो क्यू डब्ल्यू एच इसका आंसर है जो कि है ए। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है पेनल्टी। आप इसे यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये यहाँ पे P से Q हो गया, E से F, N से O, A से B, A से B, L से M, T से U, Y से Z। ऐसे ही यहाँ पे आप देखेंगे तो O से P हो गया है, F से G, F से G, E से F, N से O, S से T और E से F। तो यहाँ पर इसमें नेक्स्ट लेटर लिखा गया है और नंबर से ही लिखा गया है। तो आइए करते हैं। एन से नेक्स्ट क्या आता है? एन से नेक्स्ट आता है ओ, ई से नेक्स्ट आता है एफ, वी से नेक्स्ट आता है डब्ल्यू, ओ से नेक्स्ट आता है पी, यू से नेक्स्ट आता है वी और एस से नेक्स्ट आता है टी। तो ओ एफ डब्ल्यू पी वी टी, तो इसका करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट पर चलते हैं। MEMBRANCE, तो आप देख सकते हैं इनकी प्लेस वैल्यू से MEMBRANE और यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं इसका LDLA। QZ M और D। आप देख रहे हो ये लेटर एक दूसरे के बहुत पास हैं। जो इसके आगे लिखा हुआ है ये इससे के -1 है, ये इसके -1 है, ये इसके -1 है, ये इसके -1 है, ये इसके -1 है और ये इसमें से -1 है, ये इसमें से -1 है। तो जस्ट पहले का लेटर इसमें लिखा गया है, तो इसमें P से जो पहले आएगा वो लिखा जाएगा। तो P से पहले आता है Q, तो ये H और G फाइनल हो गए। E से पहले D आता है तो ये भी सही है। R से पहले क्या आता है? R से पहले आता है Q, S आता है R के बाद, तो यहाँ पे ये आंसर नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा D। नेक्स्ट पर चलते हैं। आप देख रहे हो इसमें HTWCGY है और यहाँ पर भी
WTHCGY है। आप देख रहे हो जो लेटर इसमें है वही सेम लेटर इसमें है, और जो लेटर इसमें है वही सेम लेटर इसमें है, तो लेटर को ही जंबल किया गया है आपस में। तो देखते हैं कैसे किया गया है। WTH तो ये यहाँ से यहाँ पे हो गया, और फिर है CGY, तो पहले फर्स्ट 3 लेटर को रिवर्स कर दिया गया और लास्ट के 3 लेटर को सेम ऐसे ही लिख दिया गया। तो इसे यहाँ से हम रिवर्स कर देंगे, EGL, और TDR सेम आएगा, तो TDR CGY MHY TDR सेम है, तो EGT ये वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है D। नेक्स्ट पर चलते हैं। आप देख रहे हो ACBO, एक ही A की प्लेस वैल्यू होती है 1, C की होती है 3, B की होती है 2, O की होती है 15, और P की यहाँ पर होती है 16, C की होती है 3, D की होती है 4, B की होती है 2। तो आप देख रहे हैं ये इन लेटर के बिल्कुल पास में ही है। 15 के से आगे नेक्स्ट 16 आता है, 2 से नेक्स्ट 3 आता है, 3 से नेक्स्ट 4 आता है, और 1 से नेक्स्ट 2 आता है। तो पहले लास्ट लेटर से करना है, उसका नेक्स्ट लिखना है, फिर दूसरे का नेक्स्ट लिखना है, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट का नेक्स्ट लिखना है। तो हमें इसका ऐसे ही लिखना है। तो H से लास्ट से स्टार्ट करना है, H का नेक्स्ट आएगा I, तो I 2 ही ऑप्शन में, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। फिर I से आगे H I, तो I के नेक्स्ट होता है J, और J के नेक्स्ट होता है K, और K के नेक्स्ट होता है L। तो I J K L इसका करेक्ट आंसर है, जो कि है C। नेक्स्ट पर चलते हैं। पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, वैसे तो पास में ही है पर फिर भी देख लेते हैं प्लेस वैल्यू से। MUZHIK KVXIG और I। जो पैटर्न इसमें लगा है उसका भी चेक करना है, इसका भी, और जो इन दोनों में लगा वही पैटर्न इसमें लगेगा। तो एक को भी कर सकते हैं, और अगर आपको एक से समझ में नहीं आ रहा तो 2 में भी करके देख सकते हैं। तो पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। M की प्लेस वैल्यू होती है 13, U की होती है 21, Z की होती है 26, H की होती है 8, I की होती है 9, K की होती है J से 11, K की होती है 11, V की होती है 22, X की होती है 24, I की होती है 9, G की होती है FG 7, और I की होती है 9। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर -2 हुआ है, यहाँ पर +1 हुआ है, यहाँ पर -2 हुआ है, यहाँ पर +1 हुआ है, यहाँ पर -2 हुआ है, और यहाँ पर J10 और I, ये यहाँ पर L है, तो यहाँ पर L आएगा, L है, और L की रैंक होती है 12, तो यहाँ पर होगा +2। तो इस नेक्स्ट पे भी करके देख लेते हैं, वैसे सेम ही है तो क्वेश्चन ही कर लेते हैं। तो करते हैं इसका क्वेश्चन। ZEBECK, तो यहाँ पे इनकी पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। Z की प्लेस वैल्यू होती है 26, E की प्लेस वैल्यू होती है 5, B की 2, E की 5, C की 3, K की होती है 11। तो पहले में -2 है, फिर +1 है, फिर -2 है, फिर +1 है, फिर -2 है, फिर +1 है। तो यहाँ पर आएगा 2, -2 करेंगे तो 24 आएगा, 5 में +1 करेंगे तो 6 आएगा, 2 में से यहाँ पे 26 आएगा, 5 में प्लस करेंगे तो 6 आएगा, 3 में से 2 करेंगे तो 1 आएगा, 11 + 12 होता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 12 की आएगी। तो 24 वैल्यू होती है, प्लेस वैल्यू है 6 की। 6 किसकी होती है? F की। यहाँ पे Z आएगा, यहाँ पे 6 F की होती है और 12 होती है L की। तो X F J Z F L
यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे 1 आएगा, तो 1 की होती है ए। तो एक्स एफ जेड ए एल, यहाँ पर एल है ये, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट पर आते हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हो ई, चलो यहीं पे कर लेते हैं, ई वाई बी आर डी, वी बी वाई आई और डब्लू। अब इनकी प्लेस वैल्यू देख लेते हैं पहले। ई की होती है 5, वाई की होती है 25, बी की होती है 2, आर की होती है 18, डी की होती है 4। यहाँ पर है इसकी है 22, बी की होती है 2, वाई की होती है 25, आई की होती है 9, डब्लू की होती है 23। आप देख रहे हैं जो अपोजिट होते हैं एक दूसरे की, जैसे ए के अपोजिट जेड होता है तो ए की प्लेस वैल्यू होती है, जेड के अपोजिट होता है ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है और जेड की 26। तो जो अपोजिट का सम होता है वो 27 होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 22 + 5 करेंगे तो 27 आएगा, 25 में 2 ऐड करेंगे तो 27 आएगा, 25 में 2 ऐड करेंगे फिर 27 आएगा, 18 में 9 ऐड करने पर भी 27 आता है और 23 में 4 ऐड करने पर भी 27 आता है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो हमें जो इसका आंसर में अपोजिट लिखना है, इसके अपोजिट जो भी आएगा वही हमें लिखना है। तो करते हैं क्वेश्चन को। जे ई डब्ल्यू ए डी, जे की प्लेस वैल्यू होती है 10, ई की होती है 5, डब्ल्यू की होती है 23, ए की होती है 1, डी की होती है 4। तो हम इसे 27 में से भी घटा सकते हैं। तो यहाँ पर 17 की प्लेस वैल्यू आएगी, यहाँ पे 22 की, यहाँ पे 4 की, यहाँ पे 26 की और यहाँ पर 23 की। 23 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? 23 होती है डब्ल्यू की, 26 जेड की, 4 होती है डी की, 22 होती है वी की और 17 होती है क्यू की। तो क्यू वी डी जेड डब्ल्यू, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट पर चलते हैं। इससे पहले प्लेस वैल्यू नोट करते हैं इसकी। एस एल ओ डब्ल्यू ई आर, एस एफ एक्स पी एम टी। तो प्लेस वैल्यू नोट करते हैं पहले इसकी। एस की होती है 19, एल की होती है जे के एल 12, ओ की होती है 15, डब्ल्यू की होती है 23, ई की होती है 5, आर की होती है 18। यहाँ पर भी एस की होती है 19, एफ की होती है 6, एक्स की होती है 24, पी की होती है 16 और एम की होती है 13, टी की होती है 20। तो आप देख रहे हो नंबर पास पास में ही है। ये 18 में +1 किया गया है, ये 5 में +1 किया गया है, ये 23 में +1 किया गया है, ये 15 में +1 किया गया है, 12 में +1 किया गया है और ये 19 में +1 किया गया है। तो लास्ट में से हमें शुरुआत करनी है, लास्ट से +1 लिख के उसे पहले लिखना है। तो हमें ऐसे करना है। तो करते हैं इसमें। ई में +1 करेंगे तो ई का नेक्स्ट होता है एफ, आर का होता है एस, तो ये और ये यहाँ पे एलिमिनेट हो गए। जी का नेक्स्ट होता है एच, ए का नेक्स्ट होता है बी और ई का नेक्स्ट होता है एफ एस एच बी, यहाँ से ही हो गया एलिमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट पर चलते हैं। नंबर, पहले नंबर को कर लेते हैं। एन यू एम बी ई आर, यू एन एन वाई आर ई, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। एन की प्लेस वैल्यू होती है 14, यू की होती है 21, एम की होती है 13, बी की होती है 2, ई की होती है 5, आर की होती है 18। अब नेक्स्ट नीचे वाले की भी नोट कर लेते हैं। यू की होती है 21, एन की होती है 14, एन की होती है 14, वाई की होती है 25, आर 18
और ई की होती है 5। आप देख रहे हो यही प्लेस वैल्यू ऊपर है और यही प्लेस वैल्यू नीचे है। तो जो लास्ट वाले हैं उन्हें भी आपस में जंबल कर दिया गया है, लास्ट टू को और लास्ट 2 लेटर को और फर्स्ट 2 लेटर को जंबल कर दिया गया है। और बीच वाले में आप देख सकते हैं एम और बी, ये एम के अपोजिट एन आता है और बी के अपोजिट वाई आया है, तो इन दोनों को अपोजिट लिखा गया है इनके के, और इन दोनों को आपस में जंबल कर दिया गया है। तो लास्ट 2 को जंबल किया गया है, फर्स्ट 2 को, और बीच वालों के अपोजिट लिया गया है। इसे सेकंड में और करके देख लेते हैं। ओ एम जी एस आर ई, और इसका ऊपर दे रखा है एम ओ टी एच ई आर। चलिए ठीक है। तो आप देख सकते हैं ओ एम यहाँ पर भी है, यहाँ पर एम ओ, ऊपर एम ओ है, नीचे ओ एम है, ऊपर ई आर है, नीचे आर ई है। तो इसका मतलब ये सही है हमारा लॉजिक पैटर्न की, ये लास्ट के 2 जंबल होंगे और फर्स्ट जो पहले 2 हैं वो जंबल होंगे, और टी के अपोजिट आता है जी और एच के अपोजिट आता है एस, तो बीच वालों के 2 के अपोजिट लिखा गया। तो आइए इसी में क्वेश्चन में करते हैं इसे। फिंगर FINGER, तो इन दोनों को जंबल कर देना है, IF कर देना है, इन दोनों को जंबल कर देना है, ER होगा। M के अपोजिट होता है, N के अपोजिट होता है M, और G के अपोजिट होता है S, तो IF MS, G के अपोजिट होता है T, तो IF MTER, नहीं सॉरी RE आएगा, इन्हें जंबल होगा। तो IF इसे दोबारा लिख देते हैं, IF, N के अपोजिट होता है M, G के अपोजिट होता है T, R और E, तो IFMTRE, IFMTRE, तो इसका करेक्ट आंसर है C। नेक्स्ट पर आते हैं। पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं, DEATHIZZPL, तो D की प्लेस वैल्यू होती है D की प्लेस वैल्यू होती है 4, E की होती है 5, A की होती है 1, T की होती है 20 और H की होती है 8, I की होती है 9, Z की होती है 26 और Z की होती है 26, P की होती है 16 और L की होती है JKL 12। तो हम देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है। 8 में 4 है, -4 किया गया है। जी इसमें +4 हुआ है, इसमें -4 हुआ है, और ये इसका अपोजिट है, और इसमें -5 हुआ है और इसमें +5 हुआ है। तो इसका जो लॉजिक है वो +5, फिर है -5, फिर है अपोजिट, और फिर है -4 +4। तो आइए इसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। LITRE, तो L में हुआ है -5, L की प्लेस वैल्यू होती है 12, I की होती है 9, T की होती है 20, R की होती है 18, E की होती है 5। तो 12 में से -5 करेंगे तो आएगा 7, 12 में माइनस, इसमें शायद क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, इसमें कुछ ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट पे देखते हैं। QUEST VUGWS, इसमें देखते हैं क्या लॉजिक लग रहा है। Q की प्लेस वैल्यू होती है 17, U की होती है 21, E की होती है 5,
एस की होती है 19, टी की होती है 20, वी की है 22, यू की है 21, जी की है एफ जी 7, डब्ल्यू की है 23, एस की है 19। तो आप देख सकते हैं तो 19 21 तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके इसे यहाँ पर +2 किया गया है, 21 में +2 करके 23 किया गया है, 5 में +2 करके 7 किया गया है, 19 में +2 करके 21 किया गया है और 20 में +2 करके 22 किया गया है। तो पहले में +2 करके उसे लास्ट में लिखा गया है, फिर इसमें +2 करके इसे सेकंड पे लिखा गया, फिर यहाँ पे इसमें +2 किया गया, फिर इसमें किया गया +2 और फिर टी में +2 करके लिखा है। तो सभी में +2 करके लिखा गया, बस लास्ट वाले को पहले लिखा गया और फर्स्ट वाले को लास्ट में लिखा गया। तो दूसरे पे और करके देख लेते हैं कि यही पैटर्न है या कुछ और है। REACHJECGT। तो आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, ई की होती है 5, ए की होती है 1, सी की होती है 3, एच की होती है 8, जे की होती है 10, ई की होती है 5, सी की 3, जी की होती है 7 और टी की होती है 20। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर +2 हुआ है, 5 में +2 करके 7 आया है, ए में +2 करके सी आया है, सी में +2 करके ई आया है और एच में +2 करके जे आया है। तो सभी में +2 होगा, बस लास्ट वाले को पहले लिखा जाएगा और पहले वाले को लास्ट में लिखा जाएगा। तो करते हैं इसका आंसर JECGT। जे की प्लेस वैल्यू होती है 10, ई की होती है 5, सी की होती है 3, जी की होती है 7, टी की होती है 20। तो 10 को +2 करके यहाँ पर 12 आ जाएगा, 5 में +2 करके यहाँ पे 7 आएगा, 3 में +2 करके 5 और 7 में +2 करके यहाँ पे 12 आएगा, 5 में 7, 3 में 5, 7 में 9, 2 में 22 प्लस वैल्यू होती है वी की। तो यहाँ से ही ये सारे एलिमिनेट हो गए और इसका आंसर है ये। तो इसका आंसर है सी। आइए नेक्स्ट पे करते हैं। BOTH WJEQ, इनकी पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। बी की होती है 2, ओ की होती है 15, टी की होती है 20 और एच की होती है 8, डब्ल्यू की होती है 23, जे की होती है 10 और ई की होती है 5, क्यू की होती है 17। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 8, 9, 15, 5, 10। अपोजिट देखें तो अपोजिट भी नहीं हो रहा है ये। 17, 8, 25, 8 में 2 10 +2, 2 में 3 5, 20 में 3 23 और 15 में 2 17। तो इसमें लॉजिक लगाया, ये थर्ड को यहाँ पे +3 किया गया है, 15 से लास्ट में +2 किया गया है, 2 से लास्ट में +3, पहले +3 किया गया है, फिर +2 किया गया है, फिर +3 किया गया है और फिर +2 किया गया है। लेकिन ये जंबल करके किया गया है, आगे नेक्स्ट में भी देख लेंगे कि क्या यही लगा है। तो यहाँ पर 2 से 3 जोड़ के पाई आया, तो फर्स्ट को गया है थर्ड पे और सेकंड गया है फोर्थ पे और टी आया है फर्स्ट पे और एच आया है सेकंड पे। तो देखते हैं दूसरे में और इसे ही लगा के FACESXVT। तो F की जो प्लेस वैल्यू होती है, सॉरी FACESXVT। तो इनकी प्लेस वैल्यू देखते हैं। F की होती है 6, A की होती है 1, C की होती है 3 और E की होती है 5, S होती है लॉजिक वो नहीं है, S होती है 19,
और x की होती है 24, v का होता है 22, t का होता है 20। तो लॉजिक इसमें कुछ और है। e का अपोजिट होता है v में से -2 किया गया है। 3 का अपोजिट होता है x, तो इसके अपोजिट में से -2 किया गया है जब ये आया है। a का अपोजिट होता है z में से -2 किया है। f का अपोजिट होता है u, और u में से -2 करके 19। तो अपोजिट में से -2 करके इसमें लॉजिक लगा हुआ है। हमारा पहला लॉजिक गलत था और सेकंड लॉजिक ये सही है। इसके अपोजिट करके उसमें से -2 किया गया। तो आइए क्वेश्चन पर करते हैं इसे। KING, K की प्लस वैल्यू होती है 11, I की होती है 9, N की होती है 14, G की होती है 8। तो इसके अपोजिट क्या आएगा? 16 आएगा। 16 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? J की होती है 15, O की P आएगा। इसके अपोजिट की प्लेस वैल्यू आएगी, इसकी आएगी 18, इसकी आएगी 13 और इसकी आएगी 19। इनमें से -2 कर देना है। यहाँ पे 14 आएगा, -2 यहाँ पे 16 आएगा, -2 यहाँ पर 11 आएगा, -2 यहाँ पर 17 आएगा। तो हमें इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। 14 आती है N की, 16 आती है P की, 11 आती है J K की और 17 आती है Q। तो N P K Q इसका आंसर है। N P K Q, इसमें यहाँ पे ये मिस्टेक है, यहाँ पे Q आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है D। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में PERA, आप देख सकते हो यहाँ पर भी P है, यहाँ पर भी P है, यहाँ पर भी E है, तो यहाँ पर भी E है, यहाँ पर A है तो यहाँ पर भी A है, यहाँ पर R है, यहाँ पर भी R है। ऐसे ही इसमें देखते हैं, यहाँ पर L है तो यहाँ पर भी L है, यहाँ पर I है तो यहाँ पर भी I है, यहाँ पर O है तो यहाँ पर भी O है, यहाँ पर N है तो यहाँ पर भी। मतलब जो लेटर दिए हुए हैं उन्हीं को जंबल करना है। तो हम देखते हैं कैसे जंबल हुए हैं। जंबल हुए हैं E और P हो गया, और R और A हो गया, I और L हो गया, N और O हो गया। पहले 2 लेटर को जंबल किया गया आपस में, फिर लास्ट के 2 लेटर को किया गया। तो E B T A इसका करेक्ट आंसर है, जो कि है ऑप्शन A। नेक्स्ट पर आते हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं लेटर बिल्कुल सेम है। T यहाँ पर है, T यहाँ पर है, R यहाँ पर है तो R यहाँ पर है, I यहाँ पर है, I यहाँ पर है, P यहाँ पर है तो P यहाँ पर है। यहाँ पर भी देख सकते हैं S यहाँ पर है तो S यहाँ पर है, T यहाँ पर है तो T यहाँ पर है, R यहाँ पर है तो R यहाँ पर है, O यहाँ पर है तो O यहाँ पर है, N G G। तो मतलब साफ दिख रहा है कि यहाँ पर लेटर को जंबल किया गया है। तो हम देख लेते हैं लेटर जंबल कैसे हुए हैं। PI, पहले लास्ट वाले 2 को किया गया है PIRT, मतलब सेम। GNORTS, मतलब ऐसे ही रिवर्स कर दिया गया है सारे लेटर को। तो सारे लेटर को रिवर्स करना है। तो NIA ये दोनों यहाँ से एलिमिनेट हो गए, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। NIA यहाँ पर TN यहाँ पे U है तो ये यहाँ से एलिमिनेट होगा। तो इसका आंसर है C। नेक्स्ट पर चलते हैं। आप देख सकते हैं MEMORE, पहले चलो लेटर प्लेस वैल्यू से कर लेते हैं। MEMORY, NFNPSZ। वैसे बिना इनकी प्लेस वैल्यू लिखे हुए भी पता चल रहा है कि M से आगे N आता है, +1 हुआ है, E से आगे F आता है, M से आगे N आता है, O से आगे P आता है और R से आगे S आता है, Y से आगे Z। तो सभी में +1 हुआ है। यहाँ पर भी देख लेते हैं, B से C आया है, R से S, A से B, I से J और N से O। तो मतलब सभी में +1 ऐड हुआ है और नेक्स्ट लेटर ही है। तो देख लेते हैं इसे। D से आगे आएगा E, तो N और N यहाँ से एलिमिनेट हो गए। R से आगे आता है S, यहाँ पर F है तो ये यहाँ से एलिमिनेट होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर A। यहाँ पर देखते हैं FARHDT, FARHDT
एफ की प्लेस वैल्यू है 6, ए की है 1 और आर की होती है 18, एच की होती है 8, डी की होती है 4 और टी की होती है 20। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है +2 हुआ है, +3 +2। नेक्स्ट वाले में और चेक कर लेते हैं एक बार, पी क्यू आर आर टी टी। तो पी की होती है प्लेस वैल्यू 16, क्यू की होती है 17, आर की होती है 18। तो यहाँ पर आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, टी की 20 और टी की 20। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे +2 हुआ है, यहाँ पर +3 और यहाँ पर +2। तो जो इसमें पैटर्न लगा हुआ है वो है +2 +3 +2। तो करते हैं क्वेश्चन को। हमें इसमें इसका ये देना है कि इसमें से माइनस करना है, क्योंकि ये यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा गया कि किस में माइनस करने से ऐसा ही है, प्लस करने से आया तो हमें माइनस करना है। तो ओ डी डी, ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, डी की होती है 4। तो ये किस पे +2 करने से आए हैं, यहाँ पर +2 करने से बी आएगा, यहाँ पर +3 हुआ है तो 1 आएगा, यहाँ पे +2 हुआ है तो यहाँ पर आएगा 13। तो 1 में ए आता है तो बीच में ए होगा, ये तो कट गया, बी आएगा लास्ट में, सभी में ही है। 13 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 14 होती है एन की, तो एम की होती है 13। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। इसे करते हैं। एन ई ए आर पी वी जेड पी। पहले इनकी प्लेस वैल्यू नोट कर लेते हैं। एन की होती है 14, ई की होती है 5, ए की होती है 1 और आर की होती है 18। पी की होती है 16, वी की होती है 24, 22, जेड की होती है 26 और पी की होती है 16। तो आप देख सकते हो यहाँ पर तो +2 हुआ है और यहाँ पर -2 हुआ है, लेकिन आप देख लोगे ई के अपोजिट आता है वी और ए के अपोजिट होता है जेड। आपको कैसे पता चला ई के अपोजिट वी हो जाता है, क्योंकि इन दोनों का सम 27 होता है और जो भी दो अपोजिट लेटर होते हैं उनका सम 27 होता है, और ऐसे ही इसका सम भी 27 है। तो हम नेक्स्ट में और एक बार देख लेते हैं कि क्या यही लॉजिक लगा है। GONEILMC प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं इनकी। जी की प्लेस वैल्यू होती है 7, ओ की होती है 15, एन की होती है 14, ई की होती है 5, आई की होती है 9, एल की होती है JKL 12, एम की होती है 13 और सी की होती है 3। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी +2 हुआ है, यहाँ पर -2 हुआ है और बीच में दोनों को 15 प्लस इनका 27 आएगा, तो ये दोनों अपोजिट हैं। तो इसमें जो लॉजिक लगा हुआ है, पहले में +2, दूसरे में अपोजिट, तीसरे में भी अपोजिट लिखा जाएगा, फोर्थ में -2 करा जाएगा। तो हम ये लॉजिक इस पे लगाएंगे अब, TAXI। तो ए का अपोजिट जेड होता है, एक्स का अपोजिट होता है सी, तो ZC ये दोनों हो गए। अब इसमें -2 करा है तो GHI, जी होगा लास्ट में जो कि इसमें है, तो करेक्ट आंसर है डी। डी इसका करेक्ट आंसर है। TERMINA लेटर देख लो, लेटर बिल्कुल सेम ही है, मतलब लेटर टी यहाँ पर है तो टी यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, एम आई आई, ए यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, ओ यहाँ पर है, आर यहाँ पर है। सारे लेटर बिल्कुल सेम है। अब हमें ये देखना है कि ये जंबल किए कैसे गए हैं, किन की आपस में चेंज किया गया, तो वो चेक करते हैं एक बार। ये आर से शुरू है, आप देख रहे हैं आर ओ है, टी भी है, ए भी है, एन भी है, लेकिन यहाँ तक होके ये यहाँ से फिर से टी हो गया जो कि यहाँ से है TERMI। तो लास्ट के 4 लेटर को आपस में जंबल किया गया और फिर फर्स्ट 4 लेटर को आपस में जंबल किया गया। तो हम पहले ये करेंगे, लास्ट के 4 लेटर कर लेते हैं, SREGN
SREG यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर नहीं है, और AVEN SREG AVNEN। पहले यहाँ पर 3 को किया गया है, 4 ई को किया गया है, SREG, तो SREG ये भी है, फिर यहाँ से करना है, यहाँ से फर्स्ट 4 को जंबल नहीं करना है, ऐसे ही सेम लिख दिया गया है, तो AVEN जो कि करेक्ट आंसर है बी। यहाँ पे लास्ट 4 को जंबल करना था और फर्स्ट 4 को सेम ऐसे ही लिखना था, पर वो लिखना था लास्ट में, ये इसका लॉजिक है। आ जाते हैं 24 पे। GKP प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं पहले इसकी, GKP FH और K। G की प्लेस वैल्यू होती है 7, F की होती है 6, K की होती है JK 11 और P की होती है 16, H की होती है 8 और K की होती है 11। आप देख सकते हो यहाँ पर -1 हुआ है, यहाँ पर -3 हुआ है और यहाँ पर -5 हुआ है। तो इसमें जो पैटर्न लगा हुआ -1, -3 और -5। नेक्स्ट में और चेक कर लेते हैं, यही है या कुछ और है। BJSAJ और SAGN। तो यहाँ पे इनकी पहले प्लेस वैल्यू नोट कर लेते हैं। वैसे दिखाई भी दे रहा है, B की होती है 2, J की होती है 10, S की होती है 19, A की होती है 1, G की होती है 7 और N की होती है 14। तो यहाँ पर -5 किया गया, -3 किया गया और -1। तो इससे कंफर्म हो गया कि दोनों पे सेम ही लॉजिक लग रहा है। तो -1, -3, -5 इसका लॉजिक है, इसी को इस पर अप्लाई करते हैं। DIX, D में -1 करेंगे तो C आएगा, जो कि ये दोनों एलिमिनेट हो गए हैं। सेकंड में किया गया -3, I की होती है 9 प्लेस वैल्यू, 9 में से -3 करेंगे तो आएगा 6। 6 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? F की। तो यहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जो कि इसका करेक्ट आंसर है D। इनकी पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। RAIN SZJ और M। R18 A1 I9 N14 S19 Z26 J होती है 10 M13। आप देख रहे हो यहाँ पर +1 हुआ है, यहाँ पर +1 हुआ है, यहाँ पर -1 हुआ है, यहाँ पर +1 हुआ है और यहाँ पर -1 हुआ है। तो जिसमें पैटर्न लग रहा है वो लग रहा है +1 -1 +1 -1। नेक्स्ट पर और एक बार चेक कर लेते हैं, दूसरे पर भी। FALL GZMK। एक बार प्लेस वैल्यू और लिख के देख लेते हैं। F की होती है 6, A की 1, L की होती है JKL 12, G की होती है 7, Z की 26, M की होती है 13 और K की होती है 11। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर +1 हुआ है, यहाँ पर -1, यहाँ पर +1, यहाँ पर -1। तो इसका लॉजिक ये कंफर्म हो गया कि इसमें यही लॉजिक लगा हुआ है। तो इसे क्वेश्चन पर लगाते हैं JUMP। तो पहले में +1 हुआ है तो J से K आ जाएगा, दूसरे में -1 हुआ है तो T आ जाएगा, थर्ड में +1 हुआ है तो N आ जाएगा, P में -1 हुआ है तो O आ जाएगा, KTNO। इसका करेक्ट आंसर है B। ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर है। इसमें आप देख रहे हैं एक नंबर सीरीज दी हुई है लेटर की। इसमें सीरीज में मैंने पहले भी ऐसे ही कराई है, इसमें कुछ लेटर दिए हुए थे, फिर उन्हें दोबारा ऐसे ही रिपीट किया जाता है। तो हमें आगे पीछे देख के कि उसके पहले क्या आया है उसके बाद में क्या है, ऐसे सीरीज कंप्लीट करनी होती है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं P है, तो P है,
पी यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, पी से पहले क्या है, ए, तो यहाँ पर ए आएगा, ए सभी में ही है। सी से पहले क्या हुआ है, सी से पहले यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ भी खाली है, यहाँ है ही नहीं, तो सी का छोड़ देते हैं। नेक्स्ट में भी सी है, पी के बाद क्या आया हुआ है, पी के बाद सी आया हुआ है, तो लास्ट में क्लियर है, यहाँ पी के बाद सी आया हुआ है, तो इस पी के बाद सी आएगा, तो जो लास्ट में आएगा वो सी आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। होप यू आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।